गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का ये ब्लॉग शुरू होता है सेकती हुई धूप से। तो ऐसा है कि काम सारा हो चुका है फिनिश और इंशु गई है स्कूल और बिलाल का थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो दैट्स व्हाई ही इज़ ऑन ऑफ टुडे। और हमने सोचा चलो सारा काम तो हो ही चुका है, तो फिर हम बेटा मिलकर एक चेस की गेम लगा ली। तो आइए खेलते हैं चेस। जो भी है बिलाल अभी तक नहीं आया है, तो पता नहीं कहाँ रह गया बिल्कुल। फिलहाल तो इतनी वेट करने के बाद बिलाल चेस लेकर तो आ गया है। तो चलिए सेट द गेम एंड लेट्स प्ले। बेटा अपने क्रॉक्स उतार के साइड करो। चलो जल्दी जल्दी अब हम चेस खेलने की शुरुआत करेंगे। पहले ये सारी की सारी चीज़ें सेट करेगा बिलाल, उसके बाद वो प्ले चेस। तो आप बताइएगा कि हम में से कौन जीता, ये मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली नहीं हूँ। तो आप सोचिएगा और बताइएगा कि हमारा ये ब्लॉग में जीत आखिरकार किसकी हुई, माँ की या बेटे की। गेम चल रहा था बहुत पेचीदा और बिलाल के मोस्टली सारे बड़ी बड़ी जो प्रजा थी वो सब मर चुकी थी, लेकिन इसने फिर भी मुझे फंसा रखा था। एक घोड़ा मेरा अटका पड़ा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें क्या चले क्या ना चले। गेम बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस में आ चुकी है। मैंने बड़ी ज़्यादा बुरी तरह हराया है। तो बिलाल बहुत बुरी तरह हार चुका है गाइस। तो बिलाल आज की गेम में बहुत बुरी तरह हारा, देखिए इतना बुरी तरह। ब्लैक में था और ब्लैक गिटी। और आज बिलाल बहुत बुरी तरह हार चुका है और मैं जीत चुकी हूँ। और ये बहुत बुरी तरह हारा जिसमें ब्लैक गिटियां मेरी थी। और ये बिलाल बहुत बुरी तरह हार चुका है। तो हमने एक और गेम लगानी शुरू करी है जिसमें हो सकता है ये बेचारा जीत जाए। मैं जीत चुका हूँ। तो एक गेम में बुरी तरह हारने के बाद मैं थोड़ा रिफ्रेश होने आई हूँ, सोचा दूसरी गेम के लिए थोड़ा टाइम ले लें। और मशीन भी लगाई हुई थी, तो मैं सोची थी चलो देख लेती हूँ कि कपड़े धुले कि नहीं धुले। कपड़ों में अभी 18 मिनट बाकी थे, तो उनको अभी धुले देते हैं और थोड़ा पानी भी लेते हैं। जब बचा के मैं नीचे आ गई हूँ, बिलाल मुझे लगातार बार हरा रहा है, तो मेरी ईगो हट हो गई है और मैं बहाना मार के नीचे आ चुकी हूँ। और अब मैंने उसको बोला 15 मिनट बाद मैं कपड़े लेके ऊपर आऊँगी, क्योंकि अभी 15 मिनट बाकी है कपड़े होने में। तो मैंने सोचा चलो एक साथ ही छत पे चले जाएंगे और कपड़े भी टांग देंगे और थोड़ा बहुत इसका और मस्ती कर लेंगे। क्यों 12 मिनट थे, तो मैंने सोचा चलो बिलाल भी साइकिल की ब्रेक थोड़ी खराब है तो ठीक करवा दिया। तो बिलाल जब साइकिल की ब्रेक ठीक करवा रहा था, तो बिलाल किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी का बेचारे का मर्डर हो चुका है। तो आपने इसको कोई कंपनसेशन दिया? आपने इसका एक्सीडेंट कर दिया, इसकी फैमिली का क्या होगा अब? अगर इसकी फैमिली आपसे कंपनसेशन लेने आती है तो आप क्या देंगे इनको? मैं साइकिल का टायर ऊपर। टाइम हो गया है 1:30, तो इंशा का टाइम हो चुका है। तो सोचा कि चलो 4 मिनट्स अभी कपड़े सूखने में पड़े हैं, तो क्यों ना अब इंशा को भी साथ लेकर ही छत पर जाए। तो आप लोग भी सोचो कि छत पे जाना इतना लंबा क्यों कर दिया इन्होंने, लेकिन मैंने सोचा चलो एक ही बार फ्री होकर चले जाएंगे, फिर कंफर्टेबली बैठ के थोड़ी देर, फिर हम आ जाएंगे वापस। तो कपड़े अभी ड्राई में सूख रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो बिलाल की भी साइकिल हो गई है, इंशा के भी आने का टाइम हो गया है, तो फिर एक साथ ही ऊपर चलते हैं। इंशा के आने के बाद नमस्ते अंकल। इंशा आ अंदर। अरे वाह, हम तो टीवी देख कर रहे थे, बता मेरे को कब से। थोड़ा लास्ट मैच करोगे बिलाल के साथ। चलिए अब देखते हैं कौन जीतता है। मुझका है तो इस बार मैं ही जीतूंगी। आप देख सकते हैं कि ब्लैक राजा जी, बिलाल जी के सिर्फ अकेले राजा जी बच गए। और देखो वाह वाह बिलाल, क्या झूठ, अल्लाह अल्लाह माफ करे, क्या झूठ बोलते हो तुम। चलिए चलिए अपने राजा को एक एक कदम इधर उधर लेके जाएंगे तो मर जाएंगे। कितनी दूर चले गए? आपको चेक दिया था यहाँ पर। हाँ चलिए दोबारा चेक लीजिए। चलिए दोबारा चेक मत लीजिए, थोड़ा दूर चले जाते हैं हम राजा से। वो खुद ही बेहोश होकर गिर गया, उसको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। तो ये चाल सारी वो हो चुकी हैं, अब करिए कहाँ करेंगे अब आप? मर गए अब आप मर गए थे। अब आप कर चुके थे। अल्लाह से खौफ खाओ यार, तुम इतनी बार हार चुके हो फिर भी मान नहीं रहे हो। चलो बताते हैं तुम्हारा राजा। और ये हो गई है ऐतिहासिक जीत 2 बार हारने के बाद। आखिरकार मैंने बिलाल को बहुत बुरी तरह से आज हरा दिया और आज बिलाल का छुट्टी का दिन बर्बाद हो चुका है। एक मैच में मैं एक बार हार चुकी है, एक बार जीत चुकी है, क्योंकि मैंने एक बार प्यादे से उड़ाया। इसकी बात पर आप बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा गाइस। ऐसा है कि ये हार चुका है 2-3 बार और जीती सिर्फ मैं हूँ, और जीत की हकदार भी इस बार सिर्फ मैं हूँ। आप खुद देख सकते हैं इसका राजा बेहोश होकर गिर रहा है, बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। रानी पहले ही मर चुकी थी और जो कुछ साथी थे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया था। तो आखिरकार जीत होती है नाज खान की। बिलाल अंसारी हारते हैं इस गेम में। स्कूल से अब हम अपना ताम झाम लेकर चले गए नीचे, देखते हैं खाना पीना क्या करना है, क्योंकि अब भूख भी लगने लगी है। तो चलते हैं नीचे, हाथ बहुत धूप सेक लिया और अभी तो धूप में खैर बैठा नहीं जाता, थोड़ी दिनों बाद शायद मन करे बैठने का। अभी फिलहाल धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलिए चलते हैं नीचे। मैं अंदर आने से पहले यहाँ पे पूरा तहस नहस कर दिया है, जल्दी करो। हम आ गए हैं नीचे। तो अब आप बताना हमारे माँ बेटे का ब्लॉग आज कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग को यही खत्म करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो आप हमको प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।